बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि अगर दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन चीज़ों की बात करें तो वो क्या होंगी? आपके ख्याल में कोई मिसाइल होगा, कोई एटम बम होगा, कोई टैंक होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ों की बात करें तो वो इंसान का दिमाग है। इसे दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन हथियार भी कहा जाता है। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि ये ताकतवर तरीन हथियार भी उस वक्त नाकाम हो जाता है जब आपको इस बात का पता ना हो कि हथियार किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इंसान का दिमाग अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में से वो चीज़ है जिसका ना तो कोई मुतबादिल है और ना ही कोई मुकाबला। लेकिन आज के इस दौर में लोग अपने दिमाग को तबाह कर रहे हैं, बजाय इसके कि लोग इससे फ़ायदा हासिल करें, उल्टा नुकसान उठा रहे हैं। लोग दिमाग को सही से इस्तेमाल करके इससे वो हासिल कर सकते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, मगर बदकिस्मती से लोग फालतू के कामों में मसरूफ़ रहकर ना सिर्फ अपने मकसद से दूर होते जा रहे हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बदतर से बदतरीन बनाते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारा दिमाग हमसे 7 चीज़ें मांगता है जो इसे हमें ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो चुस्त, हेल्दी और एक्टिव रह सके और हम अपने गोल्स पर फोकस रह सकें और बेहतरीन तरीके से सोच सकें और प्रोडक्टिविटी और आइडियाज़ को पैदा कर सकें। तो बिना देर किए बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। 20-20-20 प्रिंसिपल्स। दिमाग हमसे कहता है कि 20 मिनट किसी चीज़ पर फोकस रहने के बाद 20 सेकंड के लिए कहीं 20 फीट दूर तक देखा करें। इससे आंखों के मसल्स को आराम मिलता है। एक रिसर्च में ये देखा गया है कि जब आंखों के मसल्स थकते हैं तो इससे दिमाग पर असर पड़ता है। इसीलिए हर 20 से 25 मिनट लगातार काम करने के बाद 20 से 25 सेकंड तक अपनी आंखों को दूर तक देखने का मौका दिया करो, या 20 सेकंड अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेना भी आंखों के मसल्स को बहुत आराम देता है। गहरी सांस लेने से दिमाग तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है और दिमाग को एक दफ़ा रीसेट होने का मौका मिलता है। एक साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चला है कि जब नई स्किल सीखते हुए या कुछ याद करने के दौरान अगर आप अच्छे तरीके से 10 सेकंड की भी रेस्ट लेते हैं तो आपके सीखने और याद रखने की सलाहियत बहुत बढ़ जाती है। दूसरी बात जो दिमाग हमें कहता है वो है कि मुझे बड़ी पिक्चर दिखाया करो जिससे मैं हर रोज़ बातों को अच्छे से याद रख सकूं और इन्हें अपने दिमाग में स्टोर कर सकूं। दिमाग हमें हमेशा कहता है कि बड़ी पिक्चर मतलब बड़ी सोच के साथ किसी भी काम को किया करो। छोटी छोटी परेशानियों मज़ीद परेशानियों को लेकर आती हैं। फेल हो जाने पर परेशान मत हुआ करो बल्कि बड़ी सोच रखा करो, जैसे कि सक्सेसफुल शख्सियत रखती थी। वो कहते हैं कि हम हारते नहीं हैं, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। दिमाग हमसे कहता है कि कम से कम 75% चीज़ों को पॉजिटिव वे से लिया करो। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। एक रिसर्च हुई जिसमें ये देखा गया कि जो लोग कम से कम 75% चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की ज़िंदगी दूसरे लोगों की निस्बत बेहतर होने लगती है। ऐसे लोगों की ज़िंदगी दूसरों लोगों की निस्बत बहुत खुशहाल होती है। इंसान की ज़िंदगी फ्यूचर में अच्छी होगी या बुरी, इसका दारोमदार इस बात पर है कि प्रेजेंट में वो चीज़ों को कैसे हैंडल करता है, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। आपकी ज़िंदगी में कितनी ही परेशानी और मुश्किलात हों, अगर आप 75% पॉजिटिव वे में सोचते हैं तो इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप आपकी ज़िंदगी बेहतर होने लगती है। तीसरी बात जो दिमाग हमें कहता है वो है टॉक टू मी। हमारा दिमाग कहता है कि मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे एज अ थर्ड पर्सन बात किया करो, इससे मुझे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आसानी होती है। मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम्स आने पर ये कहने के बजाय कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये कहा करो कि हमजा को दुख हो रहा है। एक ताज़ा रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जब आप खुद से अकेले में अपना नाम लेकर बात करते हैं तब आप अपने दिल और खुद में दूरी बना लेते हैं। ऐसा करने से गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को हल करना आसान हो जाता है। चौथी बात जो दिमाग हमें कहता है वो ये है कि इतना तुम सोच भी नहीं सकते जितना मैं सीखने, समझने और याददाश्त को स्टोर करने की ताकत रखता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके फ़ोन की मेमोरी कितनी है तो आप कहेंगे 32 GB, 64 GB, 128 GB या 256 GB। लेकिन एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि इंसानी दिमाग
25 लाख GB मेमोरी स्टोर कर सकता है। हर रोज़ हमारे दिमाग में बहुत सी मालूमात स्टोर होती हैं, लेकिन यहाँ बात यह है कि हम जो मालूमात अपने दिमाग में स्टोर करते हैं ये उसी के मुताबिक ढलना शुरू हो जाता है। मतलब नई रूटीन से या बाहर के हालात बदलने से हमारे दिमाग के नर्व सेल का शेप और सर्किट भी बदल सकता है। जैसे कि आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हो तो आपके दिमाग की रिवाइंड से पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम के एक्टिव होने का वक्त भी बदल जाता है। मुख्तसर अल्फाज में कहें तो हमारे दिमाग को लगने लगता है कि हमारा सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है, इसलिए दिमाग के सेल आहिस्ता आहिस्ता ये आदत डालने लगते हैं कि सुबह जल्दी एक्टिव हुआ जाए, और इस तरह आपकी नींद और आपकी बाकी रूटीन भी अपने आप को बदलने लग जाती हैं। पांचवी बात जो दिमाग हमें कहता है कि मुझे अच्छी और हेल्दी डाइट दो ताकि मैं और बेहतर तरीके से काम कर सकूं। हमारा दिमाग 70% फैट्स पर मुश्तमिल होता है, इसलिए हेल्दी फैट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ दिमाग को ताज़ा फ्रूट्स और सब्जियां भी चाहिए ताकि ये बेहतर तौर पर फंक्शन कर सकें। हेल्दी फैट्स के लिए आप बादाम, अखरोट, पिस्ता या बाकी ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग रोज़ाना 28 ग्राम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं उनका दिमाग बाकी लोगों की निस्बत बहुत अच्छे से काम करता है। छठी बात जो हमारा दिमाग हमें कहता है वो ये है कि अपने मनपसंद लोगों से अच्छा मेल जोल रखा करो। बहुत सी रिसर्चेस से ये बात साबित हो चुकी है कि अपने मनपसंद लोगों से मिलने से दिमाग बहुत एक्टिव और फ्रेश रहता है। आपका दिमाग आपसे कहता है कि मुझे लोगों से मिलना पसंद है। तुम जब लोगों से मिलते हो, अपने दिल की बातें करते हो तो मुझे रिलैक्स होने का मौका मिलता है, इसलिए वीक में एक बार अपने मनपसंद लोगों से ज़रूर मिला करो। सातवीं बात जो दिमाग आपसे कहता है वो ये है कि नींद पूरी लिया करो। दिमाग कहता है कि जब से तुम नींद से उठे हो तब से ही मेरा काम शुरू हो जाता है और मैं फिर लगातार काम करता रहता हूँ। जब आप काम को ख़त्म करके आराम करते हैं तब भी मैं काम करना जारी रखता हूँ। हमारा दिमाग ही हमारे सारे जिस्म को कंट्रोल करता है। हमने अगर पानी का ग्लास भी पकड़ना हो तो तब भी दिमाग से सिग्नल जाता है हाथ तक, तब हाथ आगे बढ़ता है और पानी का ग्लास उठाता है। इस तरह लगातार काम करने से दिमाग थक जाता है और इससे मुनासिब नींद की ज़रूरत होती है। इसलिए दिमाग को हर रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद दिया करो ताकि ये दोबारा काम करने के लिए तैयार हो सके। और रिसर्च के मुताबिक नींद लेने का बेहतरीन वक्त रात 9 से 10 बजे तक का है और उठने का बेहतरीन वक्त सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान का होता है। ये सोने और जागने का बेहतरीन वक्त है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।